मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। महाराज जी के अनन्य भक्त तुलाराम जी ने महाराज जी के साथ बहुत ही धार्मिक यात्राएं की हैं, बड़ी संख्या में यात्राएं की हैं, और वो एकमात्र ऐसे उनके भक्त जिन्होंने सर्वाधिक यात्राएं की हैं उनके साथ, क्योंकि जब वो भक्त बने हैं तब से वो महाराज जी के साथ यात्रा में ही रहे। लेकिन यात्राओं में बड़े बड़े कष्ट उठाए। यात्रा पर जब निकलते थे तो महाराज जी पैदल निकल गए। अब पैदल निकल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। जो आदमी राजसी ठाट में रहने वाला, धन से, यश से, प्रोफेशन से, यानी वो वकील, इंडिया होटल आज भी है नैनीताल में, उसके मालिक, और ऐसे धंधान्य पूर्ण आराम पूर्वक जीने वाला व्यक्ति, और अगर मैं ये कहूं कि विलासता का जीवन जीने वाला व्यक्ति, विलासता समझ रहे हैं ना, साधु कुटिया में रहता है, हम लोग डबल बेड पे बड़े ऊंचे ऊंचे गद्दों पे सोते हैं, तो वो कंपैरिजन विलासता हो गया। ये शब्द मैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि विलासता का लोग अर्थ का अनर्थ भी ले सकते हैं, तो मैं वो बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा सुख संपन्नता से जीने वाला, सुख साधनों से जीने वाला व्यक्ति महाराज जी के भक्त के रूप में उनके साथ यात्राएं कर रहे हैं। जहां भोजन अनिश्चित है, ठिकाना अनिश्चित है, भोजन के लिए एकदम कुलकुला के भूख लगाई है, लेकिन भोजन के दर्शन नहीं है, और भोजन मिल रहा है तो ताजी है कि बासी है, तीखा है कि मीठा है, ये कुछ पता नहीं है। जैसा आ गया है भैया वही स्वादिष्ट लगता है। आप याद रखिएगा कि जब भूख लगती है, भूख लगने का स्वाद भी उसी को मालूम होता है जिसके पास या तो अभाव हो या जिंदगी जीना जानता हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग भोजन करते हैं, कहते हैं ना कि जीने के लिए खाइए, और कुछ लोग खाने के लिए जीते रहते हैं, तो उन्हें भूख का स्वाद नहीं मालूम होता। भूख जब लगती है उस समय आपको जो भोजन मिल जाए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब ऐसा भोजन कर रहे हैं तुलाराम जी महाराज जी के साथ, और अब डबल बेड की तो बात छोड़ दीजिए, कभी कभी उन्हें जो पुलिया होती ना, सड़क की पुलिया, वहां उसमें सोना पड़ रहा है। अब महाराज जी जहां सोएंगे वहां होंगे। कभी चाय अगर इच्छा चलती है तो चाय याचक की तरफ देखना पड़ता है। याचक, भिखारी नहीं कर रहा हूं, याचक, दोनों में अंतर है। तो याचना जैसे ही महाराज जी को महसूस होती है, महाराज जी जानते सब है, ये परीक्षा के दौर चले थे भक्तों के, समस्त सुविधाओं सुख की जो वेलाएं थी उनको छोड़ के, और भक्त बन के चल रहा है जो व्यक्ति, तो फिर क्या होता था कि चाय तो फिर किसी से केतली मांग ली, किसी से भगोना मांग लिया, जीवन बाबा भी साथ हैं तो लकड़ियां ले आए और वहीं चाय बन रही है। भैया घर की चाय और वो चाय पीने में बड़ा अंतर है। तो ऐसे चाय मिलती थी, और वो मैंने जैसा बताया सिगरेट भी पीते थे, तो अब सिगरेट कहीं मिल गई तो पी ली चुपचाप। वो महाराज जी के सामने नहीं पीते थे, पान के शौकीन थे, तो अब कहीं किसी ने पान दे दिया। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये ऐसा ही रहता था, कहीं कहीं भक्तों के बीच में आ गए तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल रहे हैं, बहुत खूब व्यंजन मिल रहे हैं, और कहीं कहीं बिल्कुल कुछ नहीं मिल पा रहा। तो बड़ी यात्राएं की तुलाराम जी ने, जीवन बाबा इन यात्राओं के साक्षी रहे। दादा मुखर्जी जो है वो यात्राओं में साथ नहीं रहे। दादा मुखर्जी के लिए महाराज जी कहा करते थे, तो भाई तेरा काम तो घर में ही है। और एक बात बता दूं कि उन्हें यात्रा की क्या जरूरत थी। चारों धाम तो महाराज जी के जब चरण मिल गए तो चारों धाम हो गए। यात्रा के बारे में मैं
अगले अंक में बताऊंगा कि यात्रा और पूजा और प्रस्थान, पूजा कहां जरूरी है, यात्रा कहां जरूरी है। तो मित्रों, ये अंक मैं तुलाराम जी को समर्पित कर रहा हूं कि जो तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर महाराज जी के अनन्य भक्त बनकर जीवन की बड़ी कठिनाइयों का अनुभव लेकर, यानी भूख का अनुभव लेकर उनके पूछे प्रार्थना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। तो मित्रों, कष्टों से मत घबराइए। हो सकता है कि आपकी यात्रा भी इन परिस्थितियों से गुजर रही हो, और ये परिस्थितियां कभी एक साथ नहीं रहती, एक समान नहीं रहती। कहते हैं सुख आया है तो दुख आया है, सुख नहीं रहा तो दुख नहीं रहेगा। तो इसी कामना के साथ कि जब कष्ट आए तो महाराज जी को पुकारना, कोई कष्ट नहीं रहेगा। अगले संस्मरण के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।